बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृति का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे कि विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आँखें, हाथ और उसमें भी अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। और अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है और उन्हें मानव जाति के अनुभवों में संजोता है। और संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी विशेषता है कि संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार की शरीर रचना प्राप्त होती है, क्योंकि संस्कृति जो है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है, जिसमें कि एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जिस समाज में वो पैदा होता है उसकी संस्कृति को वह धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। अतः वह व्यवहार केवल उस पशु विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग भी नहीं होते। मनुष्य कई व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है, तो जो व्यवहार संपूर्ण या अधिकतर समूह, समुदाय या समाज में होते हैं, उनसे ही संस्कृत निर्मित होती है। तीसरी विशेषता है कि संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति क्योंकि सीखी जाती है, इसीलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति को ज्ञान प्राप्त कराती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति निरंतर हस्तांतरित होती जाती है। व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या कहें कि अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है। अगली विशेषता है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ दूसरे समाज से बिल्कुल भिन्न होती हैं। अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। पांचवा बिंदु है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होकर संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 100, 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। छठा बिंदु है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहार एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है, तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का भी उल्लेख करता है। नेक्स्ट विशेषता है,
संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानव ही अनेक सामाजिक, शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करता है या उसका निर्माण करता है। प्रकार्यवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता, वरन वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। नेक्स्ट विशेषता है, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। इसका मतलब कि संस्कृति में समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण होता है। जैसे विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, मैदानों, रेगिस्तानों एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृतियों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। इनका कारण यह है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाला है। जैसे शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकानों एवं वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेशों में रहने वालों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। अगली विशेषता है, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट विशेषता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। से तात्पर्य कि एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। अगली और अंतिम विशेषता है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी है। इसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि एक समाजशास्त्री क्रोबर हैं, जिन्होंने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक या नेता आदि पैदा होते हैं। वो समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं एवं धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो संपूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता हैं, किंतु यह विचार भी
त्रुटिपूर्ण ही माना जाएगा, क्योंकि एक महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए वे भी उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ न कुछ योगदान देता है। यदि संस्कृति एक व्यक्ति की ही देन होती तो वह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो सकती थी, किंतु संस्कृति संपूर्ण समाज की देन होने के नाते समूह की आदत या व्यवहार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस अर्थ में संस्कृति अधिवैयक्तिक है। संस्कृति एक और अर्थ में भी अधिवैयक्तिक है कि व्यक्ति संस्कृति का स्वतंत्र कर्ता नहीं है, वह किसी न किसी संस्कृति में पैदा होता है और संस्कृति का उस पर प्रभाव भी होता है। उसके प्रभाव से वह मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक सांस्कृतिक इकाई का एक इतिहास भी है जो व्यक्ति विशेष से परे होता है। संस्कृति के सम्मुख व्यक्ति लघु है। संस्कृति में वृद्धि नवीन आविष्कारों के कारण होती रहती है और ये आविष्कार यकायक नहीं होते, बल्कि इनके पीछे भूतकाल का अनुभव भी होता है। अतः कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि अमुक आविष्कार उसकी देन है। प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार और परिमार्जन निरंतर होता रहता है। यहाँ पर बच्चों विशेषताएं समाप्त होती हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।